आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें मांडा अखनूर से हैं। एक शख्स जो आप देख सकते हैं कि हाथ में झंडा लेके पैदल जो है यात्रा कर रहा है। ये श्रद्धालु है कोई। अब कहाँ की ये यात्रा है, कहाँ से ये आए हैं, कहाँ की तरफ जा रहे हैं इस यात्रा को, पैदल यात्रा के लिए, सारी बात इनसे करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से ये यात्रा के लिए निकले हुए थे और कितने दिन से ये निकले हुए हैं और पैदल ही सफ़र कर रहे हैं कि लिफ्ट से भी जो है किसी के साथ जो हो लिफ्ट भी ली जा रही है कि या फिर पूरी यात्रा पैदल की जाए। सबसे पहले तो जय माता दी। जय माता दी भैया। जैसे मैंने आपके झंडे पे देखा कि जय चंडी माँ लिखा हुआ है, जय चंडी माँ। जय चंडी माँ भैया। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जी मेरा नाम कनव वर्मा है। कनव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नौशहरा का रहने वाला हूँ। नौशहरा से। आप अभी कहाँ से यात्रा जो है ये पैदल करके आ रहे हैं? परसों जो मैंने अपनी यात्रा है जो शुरुआत की थी वो नौशहरा से की थी और परसों मैं सियोट में रुका हुआ था, फिर में रुका हुआ था और आज मैंने काली तार से सुबह यात्रा स्टार्ट की और अब मैं आपके यहाँ पे अखनूर में पहुँच गया हूँ। जी। तो ये यात्रा जो है कहाँ के लिए आप यात्रा लेके जा रहे हैं? पैदल जो निकले हैं ये यात्रा कहाँ के लिए है? देखिए ये यात्रा है मेरी बदरवा चिनोता मंदिर और चंडी माता के जो परम सेवक हैं ठाकुर कुलबीर सिंह जी, उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। चंडी माता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अभी पहले मैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के भी दर्शन करके आया हूँ। ये इससे पहले यात्रा अगस्त में जो मेरे को भोले बाबा का बुलावा आया था वो भी मैं पैदल गया था, 5 दिन मेरे को लगे थे और इस बार मेरे को सितंबर में माँ चंडी का बुलावा आ गया। तो ये यात्रा जो आप पैदल इससे पहले आप बूढ़ा अमरनाथ कर चुके हैं? जी बिल्कुल पैदल की है। जी पैदल लिफ्ट की भी नहीं लिया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी हमारे भाई बोलते थे कि बैठ जाओ, आपको आगे ड्रॉप कर देंगे, लिफ्ट दे देंगे, लेकिन जब एक बार मान लिया कि भोले बाबा के दरबार में या माता रानी के दरबार में पैदल जाना तो फिर पूरा पैदल जाओ, अगर नहीं जाना तो फिर गाड़ी में ही चले जाओ। तो ये आप परसों निकले हैं? ये मैं परसों निकला था मंगलवार को। तो चिनोद जो वदरवा है लगभग यहाँ से मेरे होगा 350-400 किलोमीटर के करीब होगा। जी इतना ही होगा। तो थकावट नहीं होगी? देखिए माता रानी की शक्ति है। सबसे बड़ी बात ये है कि माता रानी के ऊपर हम जिसके भी दरबार में जा रहे हैं, चाहे भोले बाबा के दरबार या माता रानी हो, उनके ऊपर यकीन होना चाहिए। क्योंकि अगर यकीन ही नहीं है तो फिर वो कहते हैं ना कि जब यकीन होगा तो वो रिश्ता चलेगा, जब यकीन ही नहीं है तो वो रिश्ता आगे कहाँ बढ़ेगा, वो टूट जाएगा। तो माता रानी और सबसे पहले तो भोले बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, एक छोटा सा भगत हूँ, और माता रानी का भी आशीर्वाद है जिन्होंने, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बार बार अपने चरणों में बुलाते रहते हैं कि बेटा तू आ पैदल ही और हमारे दर्शन करके तो फिर से चला जा घर में। खुशी की अनुभूति होती है? देखिए बिल्कुल होती है और मैं माता रानी के आगे यही अरदास करता हूँ, भोले बाबा के आगे यही अरदास करता हूँ कि आप महीने में मेरे को एक बार भेजते हो अब बुलावा अपना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को महीने में 2 बार बुलावा आना चाहिए। तो ये यात्रा जो है कितने दिन लग जाएंगे आपको जो है चिनोत भद्रवा पहुंचने में? देखिए आज मैं आपके अखनूर में हूँ और कल मैं माँ बावे वाली जी के जम्मू में दर्शन करूँगा और कल मैं बावे वाली के चरणों में ही अपना पूरा दिन गुजारूँगा। फिर परसों मैं आगे जो हमारी जो यात्रा है वो शुरू कर दूँगा और लगभग जम्मू से 8 से 9 दिन जो हैं वो लग जाएंगे। और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, मैंने बिल्कुल आस्ता आस्ता जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे पता है ठाकुर जी के माँ चंडी के दर्शन होंगे ही होंगे और फिर जब धार्मिक स्थानों में जाना, माता रानी के दर्शन करने जाना, तो फिर जल्दी होनी भी नहीं चाहिए। तो जब ये पैदल यात्रा में सबसे बड़ी उपलब्धि आप बता सकते हैं कि यात्रा तो लोग गाड़ियों में भी जाते हैं, जाने वाले तो जहाज़ में भी जा रहे हैं, पैदल आप क्या अनुभव करते हैं? देखिए पैदल सबसे पहले तो मैं माता रानी का शुक्रगुजार हूँ कि माता रानी आपने मेरे को पैदल बुलाया और आपके जितने भी भगत हैं जो आपकी पूजा करते हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपका प्रचार करते हैं, चाहे माता रानी होगी चाहे हमारे भोले बाबा होंगे, उनसे मिलने का मौका मिलता है, आप जैसे भाइयों से मिलने का मौका मिलता है। और माता रानी के जितने भी सेवक हैं, जितने भी कमेटी मेंबर्स होते हैं जो माता रानी के जागरण करवाते हैं, जो माता रानी के लंगर करवाते हैं, उनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है और उनके साथ सेवा करने का मौका मिलता है। अब मैं इस रास्ते से पैदल आया, ना जाने पता नहीं कितने जो माता रानी के जो सेवक हैं, भोले बाबा के जो सेवक हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, वो मेरे को मिले, उनके साथ मुलाकात हुई, उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो शेयर हुए। इससे ये होता है कि माता रानी का भी प्रचार होता है और हमारे जो सनातनी जो हमारे भाई हैं उनके साथ भी जुड़ने का मौका मिलता है। जी। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे सनातनी आपको देख रहे हैं,
बहुत सारे लोग और पैदल यात्रा करना चाहते हैं। मैं भी कल परसों का प्लान किया था, वो इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि नहीं जा पाया। बाबा जी के दरबार, माता जी के दरबार जाना चाहता था, बाबा माता जी के दर्शन करने के लिए, पर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, मैं जा नहीं पाया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं नहीं पहुंच पाया, तो ये मैसेज जो मेरे तक पहुंचा आपका कि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसमें कि मेरी पैदल यात्रा जो मैंने प्रण लिया था वो आपके द्वारा पूरी हो जाएगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपसे मिलकर। नहीं, आपको अगर महसूस हो रहा है तो वो माता रानी ने शायद मेरे को आपसे मिलवाना था। तो आप सच्चे दिल से माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और माता रानी जो है वो अपने भक्तों की इच्छा जो है वो जान लेती है और दिल जान लेती है। और कोई जाने या ना जाने, माता रानी जो होती है, जो माता पिता हमारे होते हैं, वो जान लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिल के अंदर। तो माता रानी को पता था कि आप सच्चे दिल से मेरे दरबार में आ रहे हो, लेकिन कोई किसी वजह से आप नहीं जा पाए, तो माता रानी ने आपसे और मेरे से मुलाकात करवा दी, और आज मैं आपको मिल गया। तो समझ लो कि आपकी यात्रा भी सफल होगी, और मैं वहाँ पे जाते ही आपका भी, आपके तरफ से भी माता रानी के आगे हाथ जोड़ के अरदास करूँगा कि हमारा जो भाई था वो नहीं आ पाया, लेकिन हाँ ये है कि भाई ने मेरे से मुलाकात कर ली, और उस भाई की जो यात्रा है वो ज़रूर सफल होनी चाहिए। हाँ, क्या संदेश रहेगा जो लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, आज मैं अपने, हमारे जो भाई जी हैं, आपका अभी हुक्म हुआ था कि गौशाला है अखनूर में, आज मैं रात को वहाँ पे ही रुकूंगा, माता रानी का जहाँ भी आदेश है, और कल सुबह 8 बजे मैं फिर जो यात्रा है वो शुरुआत करूँगा। और मेरी आप 8 बजे निकल, सुबह 8 बजे मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि कल मैंने माँ बावे वाली जी के दर्शन करने, और वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि कब आप पहुँचोगे वहाँ पे। कुछ और लोग हैं जो पैदल जाना चाहते हैं, तो वो सुबह आपको गौशाला में 8 बजे मिल सकते। देखिए, जितने भी हमारे भाई सुबह पैदल जाना चाहते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, वो सुबह 8 बजे से आप 7:30 बजे गौशाला में पहुंच जाएं, और हम ठीक 8 बजे जो हमारी जो यात्रा है वो शुरुआत कर दें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम टाइम से पहुंच जाएं, माता रानी के काफ़ी भगत जो हैं वो रास्ते में मिलते हैं और रोकते हैं, और अब माता रानी के हम टाइम पे पहुंच जाएंगे तो फिर पूरा दिन माता रानी के दर्शन करते रहेंगे बैठ के वहाँ पे। तो आगे क्या संदेश रहेगा जो जहाँ से जिन रास्तों से आप गुजरेंगे उन लोगों के लिए कि आपने नाम क्या बताया अपना? जी, मेरा नाम है कन्नव वर्मा। कन्नव वर्मा जी, क्या संदेश रहेगा जो लोग आपका इंतज़ार शायद डोडा में भी कर रहे हो, ये इन इलाकों में आपका इंतज़ार हो रहा होगा, मुझे लगता है कि इंतज़ार हो ही रहा होगा, क्योंकि आपका एक मैसेज आ चुका है कि आप जो है पैदल यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपका इंतज़ार में है? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो नहीं इंतज़ार कर रहे, माता रानी खुद इंतज़ार करवा रही है उनसे, और अपने भक्तों को आगे भेज रही है कि हाँ, मेरा एक भगत जो है वो नौशहरा से पैदल आ रहा है, तो उसकी सेवा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और माता रानी खुद ब खुद भेज रही है, भगत नहीं आ रहे, माता रानी इशारा कर रही है उनको कि जाओ, उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और माता रानी के होते कोई दिक्कत आई भी नहीं है, और मैं जितनी बार माता रानी का शुक्रिया करूँगा उतनी बार कम है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा अपना इलाका है, हमारा जम्मू कश्मीर, काफ़ी यहाँ पे प्यार मिला, और माता रानी का अगर आशीर्वाद हुआ, भोले बाबा का आशीर्वाद हुआ, और मैं और यात्रा करता रहूँगा, काफ़ी बड़ी यात्रा कर भोले बाबा का होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भोले बाबा जी से भी और एक और अरदास करूँगा, जितने भोले बाबा के भगत है, कि भोले बाबा जी, अगर इस सावन में तो मैं आपके हरिद्वार से कावड़ लेके जम्मू कश्मीर में नहीं आ पाया, और इस बार अगर जो अगला सावन आएगा तो उस बार मेरे को ज़रूर आप आशीर्वाद देना कि मैं हरिद्वार से अपने जम्मू कश्मीर में वहाँ से गंगा जल लेके आऊँ, और यहाँ पे अपने शिवलिंग में भोले बाबा का जल अभिषेक करूँ। और काफ़ी भाई जो होंगे वो काफ़ी संख्या में जुड़ेंगे कि हाँ, हमारे जम्मू कश्मीर से हमारा कोई भाई गया है और वो यहाँ पे कावड़ लेके आ रहा है। तो जनाब, इस हौसले को सलाम, जय माता दी ज़रूर लिखिए, वीडियो जरूर साझा करिएगा। ये हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़े थे जो नौशहरा से पैदल जन्ना, कन्नव वर्मा इनका नाम है। आज ये अखनूर गौशाला में रुकेंगे, और कल ये सुबह 8 बजे 7:30 अगर कोई भी शख्स अखनूर से पैदल माँ बावे